लड़कियों और महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों और हिंदू महिलाओं के साथ भी बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसा बहुत घटना आई है और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ये सब चीज़ में किसी को बोलना नहीं चाहता। हमारे साथ अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो कि इस समय बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं, दिखाइए आप, वहाँ पे बांग्लादेश से कई हिंदू आए हैं, इनकी शरण में आए हैं और इनसे निवेदन करना चाहते हैं। सरकार वगैरह कोई इनकी नहीं सुन रही है, तो इसलिए वो धर्मगुरु शंकराचार्य जी के पास यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे। बांग्लादेश से भारत आए हिंदू परिवार के कुछ लोग मेरे साथ हैं। आप बाकी लोगों से तो आपने मिला, ये तीसरे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ हैं। क्या सिचुएशन है वहाँ की? देखिए, बांग्लादेश का सिचुएशन अभी हिंदू का क्या है वो बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। जो हमारा साधु संत चिन्मय महाराज है, उनका साथ में हजारों हिंदू परिवार को उन लोग बंद करके रखा, झूठा केस में डाल रखा। सिर्फ चिटागोंग में नहीं है, वो देश का हर जगह में। और अभी तक ये सिलसिला जारी है। सिर्फ पुलिस से हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसका नाम में केस डाल के वो घर द्वार सब कुछ उन लोग लूटपाट कर रहे, हिंदुओं को सता रहे। तो इतना तरफ से बोलने के बाद भी अभी तक उन लोग चिन्मय महाराज को छोड़ा नहीं। उल्टा चिटागोंग का कोर्ट का कितना भी हिंदू लॉयर है, उन सब का नाम में एफआईआर डाल दिया है। वकील और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, पत्रकार तो जैसे हमारा सैमुअल दत्त है, वो आज का दिन में जेल में बंद है। सैमुअल दत्त भी जेल में? हाँ। और जो लोग जैसे जिसका थोड़ा अभी किया और एक नया फैशन चालू किया, उन लोग को हिंदू का उसका सामने जाके गाय काट के भी उसका जो गाय भी काटी जा रही है। हाँ, जो एक पत्रिका का ऑफिस है उसका सामने किया है। और चिटागोंग कोर्ट का हिंदू 80 लॉयर का नाम से ज़्यादा है, जिसका नाम में उन लोग एफआईआर कर रखा है, जिससे चिन्मय महाराज का कोई वकील खड़ा नहीं हो सकता। उसका बावजूद भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो सीनियर आईनजीवी एडवोकेट रविंद्र घोष है, उन्होंने गया था। उनको जाने के बाद भी जिहादी लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। लड़कियों और महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों और हिंदू महिलाओं के साथ भी बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसा बहुत घटना आई है और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ये सब चीज़ में किसी को बोलना नहीं चाहता। हमारा साथ में ऐसा हो गया, क्योंकि उसको मार डालने के भी बोलता है कि अगर तुम बताएगा तो तुमको मार डालेगा। इसी डर से उन लोग किसी को बोलता नहीं है। सुनने में आ रहा है कि माता पिता के सामने बेटी का बलात्कार वहाँ हो जा रहा है। इस तरह की बातें भी, घटनाएं भी सामने आई हैं। क्या ऐसा ये सच है? ऐसा कुछ घटना आया है जो आपका अभी डॉक्यूमेंटेशन जो गुरुजी को हम लोग दिया है, उसमें उनका डिटेल्स है। सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के विरोधी है। I say another point, Balatkari Kila. You know, Swarna Das 2 months ago in Tripura border, killed by BSF by fire. But we are sorry that this Swarna Das leave home for the fear of rape. A group of people try to rape him in his home so that घर में घुस के रेप हो रहा है। ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन वो न्यूज़ में नहीं आता है। अच्छा। और उन लोग बोलने से दबा दिया जाता है, न्यूज़ बोलने से भी डरते हैं। और जो न्यूज़ में ला रहा होगा उन्हें जेल में डाल दे रहे होंगे। हाँ, अभी तो बांग्लादेश में वो हिंदू का खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, वो बोलने के लिए भी किसी को आज़ादी नहीं है। आप लोग वहाँ यहाँ से कैसे आए? हम लोग इस चीज़ में बात नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग का सबके लिए अभी क्या मांगे हैं आपकी शंकराचार्य जी से, भारत सरकार से क्या मांगे? अभी चाहिए हमें उधर एक सुरक्षित एरिया दे दे, जो हमारा संपत्ति है, जो 26 लाख एकड़ हमारा वेस्टेड प्रॉपर्टी, और अभी जो हमारा हिंदू के पास अभी भी जो संपत्ति, वो संपत्ति मिला के एक एरिया में हमें एक अलग से स्वायत्त शासित राष्ट्र बना दे, हिंदू राष्ट्र बना दे, जो हिंदू भूमि नाम से। और नहीं तो बांग्लादेश से पूरा हिंदुओं को इधर आप लोग लेके आ जाइए। क्या स्थिति है वहाँ की समय? बहुत ही बुरा हालत है, बहुत ही बुरा, क्योंकि हिंदू लोग को उधर टिकना मुश्किल है, क्योंकि इतना टॉर्चर चल रहा है हिंदू के ऊपर, दिन में रात में कहीं पे किसी टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आप जो उसका जो टॉर्चर है, एक तो जो उसका जो पुलिस या आर्मी, उसका सपोर्ट से ही उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। हम एक शहीद परिवार के संतान हैं। मेरा दादाजी 71 में जो लिबरेशन है, उसमें मेरा दादाजी को पाकिस्तानी आर्मी ने ब्रूटली किल्ड किया है। मेरा पिताजी मुक्ति योद्धा थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे।
उन्होंने नौकरी किया, जब तक उन्होंने थे हम लोग जी लिया। बट उसके बाद जैसे ही उसका देहांत हो गया, हम लोग के ऊपर टॉर्चर चालू हो गया। फिर हमारा अभी भी 14 एकड़ ज़मीन अभी भी बांग्लादेश में पड़ा है। ऐसे ही हम लोग छोड़ के आ गया, क्योंकि शरणार्थी बन के हम लोग इंडिया में आया है। क्योंकि इधर देखिए, इधर पैसा नहीं है, बट दिल में तो शांति है कि हमको कोई गाली नहीं देगा। उधर एक गाली है, तुम मालवान मतलब इसका अरबी में एक ऐसा भिन्न वर्ड है कि आपको बोलेंगे कि वो, अगर आप किसी को मालवान बोलते हैं ना, मेरे को दिल में बहुत दुख होता है। आपके ऊपर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है वहाँ पे? किया गया था। अच्छा, ऐसा डायरेक्टली बोलता है कि आपका हिंदू में क्या है, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, ठीक है। तो जो इस्लाम का असलियत जान चुका है, ठीक है, मैं तो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा हूँ ना, थोड़ा पढ़ा हूँ मुस्लिम जो रिलीजियन का जो उधर उसका किताब, तो मेरे को कभी नहीं लगा इस्लाम, अगर मैं इस्लाम का कुरान अगर कोई पढ़ेगा तो इस्लाम वो मुस्लिम नहीं रह सकता है। वहाँ के पत्रकारों को भी सुनने में आया जेल में डाल दिया जा रहा है, जो आपके समर्थन में पत्रकारिता कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम सही सुना है आपने। कोई भी मुस्लिम, हिंदू तो पहले, हिंदू जो पत्रकार थे पहले उसको डाला, ठीक है। एक पत्रकार उन्होंने भाग के, वो इंडिया आने वाला था, आ रहे थे, मतलब इमिग्रेशन ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी मुस्लिम कोई भी पत्रकार कुछ लिख रहे हैं उधर हिंदू के फॉर्म में, तो उसको भी जेल में डाल रहे हैं। संत चिन्मय का क्या हाल है? अभी भी जेल में है, अभी भी जेल में है। उसके लिए कोई वकील को वो लोग कोर्ट में खड़ा होने का मौका नहीं दे रहे, चांस ही नहीं दे रहे। समझ सकता हूँ, आपके आंखों में आंसू है, दिखाइए आप, और बहुत भावुक हैं, आपकी भावुकता को हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि सरकार आपका कुछ ख्याल रख रही है यहाँ का? क्या अपील करेंगे सरकार से, नरेंद्र मोदी से क्या अपील करेंगे? नरेंद्र मोदी जी से हमारा एक ही विनती है कि ये जो हिंदू लोग इधर इंडिया में शरणार्थी बन के आए, उसको विथ प्राइड, विथ ऑनर रहने दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम पैसा नहीं मांगते, खाली हम लोगों को ये जो होता है ना, इधर ट्रेस पसंद वो डिक्लेयर किया जाता है। तो ये कहते कहते भावुक भी हो जा रहे हैं। अंतिम बात क्या सुनाएंगे? वहाँ के थोड़े से और हालात बताइए, इस समय क्या चल रहे हैं वहाँ पे? बहु बेटियों के साथ भी सुनने में आया बहुत अत्याचार हुआ है आप लोगों के। बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसीलिए तो हम भाग के इधर आ गए ना। मेरा परिवार लेके, मेरा स्त्री लेके, मेरा मम्मी इधर आके उसका देहांत हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरा सिस्टर लोग सब भाग के हम लोग इधर आ गए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि इस्लाम अपना करने के लिए, क्योंकि इस्लाम हम लोग नहीं अपनाया, इसीलिए भाग के हम लोग इधर आ गए। शंकराचार्य जी से, धर्मगुरु हैं आपके, क्या निवेदन करेंगे? उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग वही सुनेंगे। हम उसको पूरा समर्पण कर दिया। तो ये धर्मगुरु शंकराचार्य जी के शरण में आए हुए हैं ये लोग, और सरकार भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी जी के हिंदू सम्राट माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ भी माने जाते हैं, वो लोग भी इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। विपक्ष इनको लेकर के कभी हंगामा नहीं करती, यूक्रेन के लिए करती है, रसिया के लिए करती है, और पश्चिम यूरोपीय देशों के लिए करती है, लेकिन इनके लिए नहीं करती है। इजराइल करता है कि अपने यहाँ जो भी यहूदी कष्ट में होते हैं, इजराइल अपनी शरण देता है और अपने देश में रख लेता है। इनकी भी मांगे वही हैं। भारत सरकार इस पे ध्यान दे, हिंदू संगठन इस पे ध्यान दे, और विपक्ष भी इस पे ध्यान दे। मैं तो यही कहूँगा कि इनके हालात बहुत ख़राब हैं। घर में घुसकर बेटियों से रेप हो रहा है, माँ बाप के सामने बेटी का रेप होना कितना निंदनीय है, और किस तरह का दुष्कर्म कार्य है ये, बड़ा सुन के मैं भी भावुक